लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए हम लोग GUI में क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से जिस तरीके से हम लोगों ने टीके इंटर को इंपोर्ट किया था सेम वैसे ही इंपोर्ट करेंगे। और मैसेज को शो करने के लिए वो मैसेज बॉक्स को भी इंपोर्ट करना होगा, वो भी टीके इंटर पैकेज के अंदर ही अवेलेबल है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ये स्क्रीन शेयर कर दिया और यहाँ से मैं VS कोड को ओपन कर लिया हूँ। अच्छा सर, एक पैकेज के अंदर कितना फीचर है, अगर उसको चेक करना है कि मतलब इसमें हम क्या क्या फीचर यूज कर सकते हैं, तो वो कैसे चेक वो तो होता है? इंटेलिजेंस के हेल्प से आप सारे क्लासेज एंड फंक्शंस को देख सकते हैं वहाँ पे। जैसे अल्फ़ाबेटिकली कितने क्लासेज हैं, फंक्शंस हैं, वो सारा कुछ। अगर आपने किसी पैकेज को इंपोर्ट कर दिया तो उसके हर एक लेटर्स पे फंक्शन क्लासेज हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि पहले तो पाइथन वाले में चला जाता हूँ। लेट्स ओपन एंड शशांक कमांड भी आता है उसका, मैं कमांड भी आपको बता दूंगा कि किसी भी पैकेज का अगर पूरा क्लासेस फंक्शन देखना है। ऐसे वो ना अपडेट के हिसाब से अपडेट भी होता रहता है। मान के चलो अगर कभी नया वर्जन आ गया, अभी तो हम लोग 3.12 सीख रहे हैं ना, अगर नया वर्जन आ गया तो उसके साथ और भी नई क्लासेज एंड फंक्शंस ऐड हो जाएंगे। ये है शशांक पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, क्रिएट लॉगिन फॉर्म .py और एक हेडलाइन यहाँ पे देते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? क्रिएट यस सर। फॉर्म इन पाइथन। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक टीके इंटर को इंपोर्ट करते आए हैं वैसे ही इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ और इसके बाद एक और हमें क्लास चाहिए टीके इंटर का, वो चाहिए हमें मैसेज बॉक्स का। मैसेज बॉक्स की क्लास हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इसके अंदर के जो फंक्शंस हैं शो इन्फो और शो एरर, ये दो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। शो इन्फो से हम लॉगिन सक्सेसफुल दिखाएंगे और शो एरर से हम लॉगिन फेल्ड दिखाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे डेफ लॉगिन फॉर्म या फिर ऐसे करके कुछ और नाम, वैलिडेट लॉगिन। एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र आईडी और इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से ले लेते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह तो भी डिफ़ाइन किए नहीं है, तो चलिए टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को पहले डिफ़ाइन कर देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शंस को मैं आता हूँ नीचे ले आता हूँ, उसको ऊपर भी रख सकते हैं नीचे भी रख सकते हैं, बट उससे पहले अगर आप टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स जो है ना कन्फिगर होना चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स को कन्फिगर करने के लिए जैसा कि हम पहले भी करते थे, रूट इज़ इक्वल टू ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया यानी अपने मेन को स्टार्ट कर दिया और इसके बाद इसकी ज्योमेट्री हम सेट कर देते हैं अपने हिसाब से 300 इंटू 400, ठीक है। और इसके टाइटल में अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे लिखना है लॉगिन फॉर्म, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले लेबल ऐड करता हूँ, किसके लिए, यूज़र आईडी के लिए। तो लेबल ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक लेबल का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मीनिंगफुल नाम रख रहा हूँ LBL यूनेम, है ना। और उसके अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करा दूँगा लेबल। और जैसा कि हम लोग लेबल बनाने के लिए रूट को यहाँ पे, अच्छा यहाँ जो रूट है ना एक वेरिएबल है जिसके अंदर रेफरेंस है आपका मेन विंडो का। रूट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है, ठीक है। अब रूट में हमें क्या चाहिए, रूट के बाद क्या चाहिए, टैक्स इज इक्वल टू यूज़र आईडी, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक लेबल बन गया और इसी के जस्ट आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लोग एंट्री को कॉल करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम का वेरिएबल क्या लेंगे, TXT यूनेम, एंट्री लिखा और रूट इसमें पास करा दिया। फिर पैक कर देते हैं, एक तो प्लेस होता है दूसरा पैक होता है, तो पैक भी कर सकते हो। ये ना उस लोकेशन पे पैक हो जाएगा, लेबल के जस्ट बगल में आएगा ये, क्योंकि हमने कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है।
तो इसके बाद फिर मैं एक और पासवर्ड के लिए लेना है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड के लिए लेता हूँ। यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए कमेंट लाइन, क्रिएटिंग लेबल फॉर यूज़र आईडी एंड टेक्स्ट बॉक्स, क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूज़र आईडी। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, सॉरी कमेंट देते हैं, क्रिएटिंग लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स फॉर पासवर्ड। ये कमेंट में मैंडेटरी नहीं है, आप दो या ना दो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, LBL पास, जैसे ऊपर में मैंने क्या लिखा LBL यूनेम, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या देंगे LBL पास, मीनिंगफुल वेरिएबल जिससे कि आप यूज़ कर सकते हो। लेबल यहाँ पे साइन कर देंगे, लेबल एक फंक्शन है, इसके अंदर रूट डालेंगे और इस टेक्स्ट में हमको क्या चाहिए पासवर्ड, जो कि डिस्प्लेइंग टेक्स्ट होगा। आपको पता है लेबल कंट्रोल क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को शो करता है, मैसेज को शो करता है। इसके बाद LBL पास को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पैक कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमने LBL यूनियम को पैक नहीं किया है, तो LBL यूनियम को ही पैक करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज़ लेबल दिखेगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। पैक करने का मतलब कि आपने विंडो पे उससे डिफ़ाइन कर दिया, ऐड कर दिया, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने LBL पास को पैक कर दिया और इसके लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं TXT पास के नाम से, जो एंट्री से आएगा। और चूँकि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है सो पासवर्ड मोड में है, तो यहाँ पे शो एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें आप इक्वल टू करके और यहाँ पे स्टार डाल दो, स्टार डालोगे तो स्टार शो करेगा, डॉट डालोगे तो डॉट शो करेगा। ठीक है, अब ये बन गया आपका लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए। अब मुझे एक बटन चाहिए, लॉगिन बटन चाहिए। ठीक है, तो लॉगिन बटन के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं लॉगिन बटन के नाम से, और बटन फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके अंदर रूट को पास कर देते हैं, और इसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू लिखते हैं लॉगिन, और कमांड इक्वल टू, फिलहाल अभी हम फंक्शन नहीं बनाए तो चलिए ऊपर फंक्शन बना लेते हैं, बट उससे पहले लॉगिन बटन को भी पैक करना पड़ेगा। सीधा और सिंपल बात है कि जो भी आप कंट्रोल बनाएंगे उसे पैक करना होगा या तो फिर प्लेस करना होगा। इसके बाद मेन्यू को कॉल कर दिया। अब जो हम फंक्शन यहाँ पर बना रहे थे अब हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम हम क्या दिए थे, वैलिडेट लॉगिन, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं डेफ इसलिए क्योंकि ये डिफाइन कीवर्ड है जो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है पाइथन के अंदर। अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लगता है, और C# एंड जावा की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग रिटर्न टाइप यूज होता है, बट पाइथन में क्या है कि डेफ से आप किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करा सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक लिया फंक्शन वैलिडेट लॉगिन के नाम से, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, फंक्शन का नाम है, मेथड का नाम है, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को असाइन कर देंगे, और टेक्स्ट बॉक्स की नाम क्या हमने लिया है TXT यूनेम। और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट कराने के लिए गेट फंक्शन होता है पाइथन में, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करेगा और यूज़र आईडी में स्टोर कर देगा। समझ गए ना दानिश। इसके बाद एक लेंगे पासवर्ड वेरिएबल और TXT पार्ट्स को भी गेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा। क्या कंडीशन लगाना होगा, इफ़ यूज़र आईडी इज इक्वल टू सुप्रो का एस कैपिटल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पाठशाला। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैसेज क्या शो होगा, मैसेज शो होगा यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ये क्या दिक्कत क्यों कर रहा है, डबल इक्वल टू चाहिए क्या, हाँ डबल इक्वल टू चाहिए, कंपेरिजन है ना। चलिए अब यहाँ पे हम ले लेते हैं और लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। अगर आपको एक मैसेज दिखाना है तो मैसेज दिखा दीजिए, क्या दिखाना है, लॉगिन सक्सेसफुल। अच्छा, यहाँ पे सिंगल कोड डालो डबल कोड डालो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगर हम दिखाना चाहें यहाँ पे वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, तो ये दोनों मैसेज आ जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल भी आ जाएगा और वेलकम टू सुप्रो पाठशाला भी आ जाएगा, ये मैसेज है। एल्स लेते हैं, एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में हमने क्या बोला था कि मैसेज बॉक्स क्लास का ही एक फंक्शन है जिसका नाम है शो एरर। ठीक है, और यहाँ पे एरर में क्या डाल देंगे,
सॉरी, लॉगिन फेल्ड, ठीक है। और इसके बाद फिर लिख देंगे यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो ये तो सिंपल मैसेज हो गया। कंडीशन को भी आपने समझा कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में यानी TXT यूनिम में अगर सुप्रो आएगा और उसका एस कैपिटल होगा और पासवर्ड में अगर पाठशाला आएगा तो ये लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया बात? तो ये कंप्लीट फॉर्म तैयार हो गया लॉगिन फॉर्म का। अब यहाँ पे कमांड इक्वल टू फंक्शन कॉल कर देना है बस। फंक्शन का नाम क्या लिए हैं? वैलिडेट लॉगिन। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे ला करके छोड़ देते हैं, लिख देते हैं, दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। अब ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि ये जो बटन है ना, अच्छा इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऊपर में मेथड बना दिया ना, यहाँ पे बना दिया, तो नीचे उसे डिफाइन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, जो मैंने पहले कर दिया था बाय मिस्टेक विदाउट डिफाइनिंग एनी टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल। अब क्या हुआ, अभी कंप्लीट फॉर्म तैयार हो गया है। सेव करके जस्ट रन कराना है, रन कराएंगे थोड़ी देर में आउटपुट आ जाएगा। यस, देखिए आउटपुट आ गया है, बट आप देख सकते हैं पासवर्ड वाला फील्ड नहीं आ रहा है। हो सकता है पासवर्ड को हमने पैक नहीं किया हो। चलो चेक कर लेते हैं पासवर्ड का फील्ड क्यों नहीं आ रहा। तो पासवर्ड को हमने पैक नहीं किया है। हम देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम होता है पैक ना करने से। समझ रहे बात को शशांक? यस सर। दिया, पैक करने के बाद रन कराए, आप देखिए पासवर्ड भी आ रहा है, आ गया। अब यूज़र आईडी में क्या डालना है हमें? यूज़र आईडी में डालना है सुप्रो, सुप्रो का एस कैपिटल, और पासवर्ड में क्या डालना है? पाठशाला। अगर ये दोनों सही है तो मैसेज क्या दिखाएगा? वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। और टाइटल में क्या दिखाएगा? लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर आप कुछ गलत करते हैं यहाँ पे तो दिस विल शो यू इनवैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, और ये एरर इन्फो है। तो एरर इन्फो में अपने आप ही ये क्रॉस साइन बन जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से आप छोटा सा लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। अभी तो सिंपल लॉगिन बताया हूँ, बाद में चल कर के आपको डेटाबेस से भी लॉगिन बताऊंगा। आप एक सॉफ्टवेयर वगैरह भी प्लान बनाने का प्लान कर सकते हैं पाइथन को यूज़ करके, और काफ़ी आसान है। बट सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको इस पर बहुत अच्छे से एकदम चलना होगा, प्ले करने आना होगा इसको अच्छे से। तो ये लॉगिन फॉर्म बन गया। इसमें अगर कोई डाउट है, जो भी कोडिंग हमने किया है उसमें से आप सवाल जवाब कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चलते हैं। सर जैसे कि इसमें सर किए कि सुप्रो पाठशाला लिख सकते हैं। हाँ, और हम जो चाहे वो लिखना हो तो लिख दो MD दानिश। अभी MD दानिश पे लेगा वो तो नहीं सर, मतलब हम अकॉर्डिंग टू जो चाहे वो। हाँ, तो वो डेटाबेस से होगा ना। जैसे कहने का मतलब लॉगिन कैसे होता है, एक तो सिंपल लॉगिन होता है जिसमें वैल्यू आपने फिक्स कर दिया कोड के अंदर ही, और दूसरा लॉगिन होता है जो डेटाबेस से उठाता है डेटा को। जैसे जीमेल वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंस्टा वगैरह सब कहाँ से होता है? डेटाबेस से, क्योंकि उसमें सैकड़ों करोड़ों वहाँ पे जो है यूज़र हैं। समझ गए दानिश? तो अभी हम तो जस्ट सिंपल लॉगिन बताए हैं, जिसमें क्या बताए हैं कि सर इसमें भी एक चीज कर सकते थे। जैसे यूजर नेम जो है ना, यूजर नेम मतलब कुछ भी अपने से इनपुट डालने वाला रहेगा, जो मतलब यूजर इनपुट रहेगा। और इसमें कंडीशन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एक और लेबल लेंगे ना, और अगर ऐसा डालेंगे कंडीशन की पहला वाला पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये दोनों अगर सेम रहेगा तो लॉगिन होगा सक्सेसफुल, और अगर सेम नहीं है तो लॉगिन फेल हो जाएगा। तो वही सिंपल चीज़ हो गया ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि पहले यूजर से इनपुट कराओ। ऐसे कहीं देखा है आपने कि पहले यूजर से इनपुट कराओ फिर उसको लॉगिन कराओ? लॉगिन फॉर्म अपने हर जगह यही देखा हुआ कि यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ है, सिंपल भरो। और अगर आप लॉगिन पहले से नहीं हो, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप अननोन यूज़र हो, आप गेस्ट हो, तो साइन अप करो। तो वो वाला चीज़ करा देंगे ना, एक साइन अप और लॉगिन डेटाबेस से करवा देंगे। ये सिंपल लॉगिन है जो कि गिवन वैल्यू होता है, फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर दिया। वो यूज़र इनपुट करके जैसे जुगाड़ लगा के कर सकते हैं, वो लॉजिक लगा के कर सकते हैं, बट वो ना लॉगिन फॉर्म को थोड़ा बेकार कर देगा वो चीज़, कि पहले आप इंटर कराइए फिर लॉगिन करिए। तो फिर एक तरह से साइन अप ही फॉर्म बन गया ना। साइन अप फॉर्म में क्या होता है कि जब आप साइन अप करते हो तो फिर आप यूज़र आईडी लेते हो, पासवर्ड लेते हो, कंफर्म पासवर्ड लेते हो, उसको साइन अप बोलेंगे शशांक। वो लॉगिन नहीं हुआ, वो साइन अप हो गया। साइन अप करने का मतलब कि आपने यूज़र को पहले एंट्री लिया, और जो यूज़र को एंट्री लिया उसी यूज़र को आप लॉगिन करा सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप करोगे तो एरर आ जाएगा। समझ गए बात को? तो वो चीज़ हम क्या करेंगे कि साइन अप फॉर्म जब बनाएंगे ना तो उसकी यूज़र इन्फॉर्मेशन को सीधे MySQL के डेटाबेस में स्टोर करा देंगे, और जब लॉगिन करेंगे तो डेटाबेस से वैल्यू को उठाएंगे और लॉगिन करेंगे। उससे होगा क्या
कि मान के चलो अगर 100 यूज़र रजिस्टर्ड है तो वही 100 यूज़र से लॉगिन कर पाएंगे, उसके अलावा किसी से लॉगिन अगर करोगे तो इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल टास्क है जो कि आगे आपको करके दिखाया जाएगा। ये तो अभी सिंपल करके दिखाए हो कि मान के चलो अगर ऐसे छोटा सा लॉगिन बनाना हो जिसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दिया कि भाई यही डालोगे तभी लॉगिन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, तब ये यूज़ होगा। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा यूज़र को चाहते हो, जैसे 2-3 के लिए तो आप इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो, लैडर वाला 8-10 के लिए लगा दो, बट सैकड़ों हज़ारों करोड़ों जहाँ पे यूज़र हैं वहाँ तो आपका इफ एल्स फेल हो जाएगा। कितनी बार कोड लिखोगे? यस या नो? बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। जैसे यहाँ पे 4-5-10 यूजर है तो हम लोग लैडर इफ लगा करके कर देंगे भैया। अगर इफ यूजर आईडी मेमोरी से ज़्यादा है तो ठीक है, एल्स इफ अगर शशांक है तो ठीक है, अगर इफ एल्स अगर सुप्रपाठ साला है तो ठीक है। तो इस तरीके से कितने बार लिखोगे? 8 बार, 10 बार, 20 बार लिख दोगे ज़्यादा ज़्यादा। 1000 बार, करोड़ बार, अगर लाख बार अगर लिखना हो तो क्या लिख पाओगे? ऐसे कोड में नहीं लिख पाओगे। फिर वैसे केस में क्या होता है, जैसे इंस्टा वगैरह बना हुआ है, फेसबुक बना हुआ है तो वेबसाइट है, तो ये लोग क्या किए हैं कि यूज़र आईडी पासवर्ड और के साथ साथ साइनअप का एक दे दिए लिंक कि भाई जितने भी वर्ल्ड में यूज़र हैं साइनअप करें, डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और आप उसी पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा, उससे आपको लॉगिन कर देना है। अगर यूज़र खुद बैठ करके ये चीज़ करते रहे सबके लिए डेवलपर, तो क्या मुमकिन है? क्या ये मिलियंस में यूज़र को स्टोर कर पाएगा? जितने जैसे हर दिन रजिस्ट्रेशन कितना होता है इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर दिन रजिस्ट्रेशन पता कितना होता है? चाहे व्हाट्सएप को देख लो, हर दिन रजिस्ट्रेशन बहुत होता है। तो क्या पॉसिबल है कि डेवलपर बैठ करके सबकी एंट्री करते रहे? नहीं सर, फिर बहुत लंबा कोड चल जाएगा। तब सीधी बात है, वो पॉसिबल ही टास्क नहीं है। तो उसके लिए फिर डेटाबेस का ही हेल्प लेना पड़ेगा कि वो डेटा, आप सुप्रो पाठशाला को देख लो ना यार, इंस्टा और फेसबुक तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, सुप्रो पाठशाला को देख लो, है ना। उसमें क्या किया जाता है कि एडमिशन लिया जाता है। अभी तो मान के चलो एडमिन ही मैं ही हूँ, मैनेजमेंट वगैरह सब मैं ही देखता हूँ। अगर मान के चलो कल के डेट में अगर मैं एक एम्प्लॉय हायर करता हूँ कि आपको पूरे पाठशाला का वेबसाइट देखना है, बच्चों के एडमिशन और फ़ी वगैरह सब कुछ देखना है, तो वो क्या करेगा? उसके पास बच्चे आएंगे, बच्चों का रिकॉर्ड लेगा, एंट्री करेगा, वो डेटा एंट्री करेगा और क्या करेगा? डेटा एंट्री कर करके वो सारे स्टूडेंट के एडमिशन ले लेगा। अब एक दिन तो 100 स्टूडेंट आएगा नहीं, 1-2 ऐसे करके ही आता है स्टूडेंट, धीरे धीरे करके वो बन जाएगा, डेटाबेस तैयार हो जाएगा। यस या नो? अब उसी में ना आप लोग लॉगिन करते हो। जैसे हमने क्या किया, 1 बाय 1 करके स्टूडेंट ऐड कर दिया है, तो हमने एक ऐसा लॉजिक लगा रखा है कि जैसे आप स्टूडेंट को नया ऐड करोगे ना तो ऑटोमेटिक एक स्टूडेंट आईडी जनरेट हो जाता है रैंडम। वो स्टूडेंट आईडी जनरेट होता है जो डेटाबेस में नहीं है। पहले वो डेटाबेस चेक करता है कि ये स्टूडेंट आईडी डेटाबेस में है या नहीं है, ना होगा तभी बनाएगा। वो 4 डिजिट को लेकर के यूनिक आईडी बनाता है और मोबाइल नंबर को पासवर्ड बना देता है। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हो तो पाठशाला के स्टूडेंट पैनल पे आ जाते हो, जहाँ से आप अपनी फी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो, अपनी डिटेल्स देख सकते हो, अटेंडेंस लगाते हो, लीव लगाते हो, असाइनमेंट सबमिट करते हो। तो ये कैसे हुआ? कई सारे यूज़र्स को हमने कैसे ऐड किया? डेटाबेस था तभी तो ऐड कर पाया। अगर डेटाबेस नहीं रहता तो हो पाता क्या? नहीं हो पाता। तो पाइथन को भी डेटाबेस से हम लोग ऐड करेंगे और जल्द ही ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले डेटाबेस का नॉलेज होना ज़रूरी है कि नहीं है? MySQL अगर आप लोग नहीं सीखोगे डेटाबेस होता है क्या, टेबल कैसे बनाया जाता है MySQL में, तो पाइथन को कैसे जोड़ोगे? पाइथन को जोड़ तो देंगे बट उसके लिए सबसे पहले डेटाबेस आना चाहिए, टेबल बनाने आना चाहिए, डेटाबेस के अंदर एंट्री करने आना चाहिए, अपडेट करने आना चाहिए, कम से कम ये 4 ऑपरेशन तो आना ही चाहिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, व्यू वगैरह। यस या नो? हाँ जी। तो अभी तो ये सिंपल चल रहा है। जैसे मान के चलो मैंने थोड़ा सा जीवाई स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा लॉगिन फॉर्म बना दें, भाई ये सिंपल में ऐसे होगा, अब ये डेटाबेस से होगा तो ये वैल्यू हट जाएगा ना, एमडी ये वैल्यू हट जाएगा और इस वैल्यू की जगह पे डेटाबेस का वैल्यू आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जब तक डेटाबेस लॉगिन ये सब नहीं सिखाएंगे तो मान के चलो कल के डेट में अगर जेंगो स्टार्ट होगा, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना होगा तो कैसे कर पाओगे? यस या नो? तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन चीज़ों को समझना है कि कब किसकी ज़रूरत है, कब कैसे करते हैं। जैसे अभी आप लोग कभी काम किए नहीं है तो आप लोग को लगता होगा कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और हम तो है कि हम इसको बड़ा सोचेंगे, छोटा सोचेंगे नहीं। छोटा में तो हम यही सोचेंगे, बड़ा में फिर बड़ा डेटाबेस को ऐड करेंगे सीधा। कई बार ऐसा भी होता है थर्ड पार्टी डेटाबेस को ऐड कर सकते हैं यूजिंग वेब API वगैरह, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म में तो ये चीज़ मैंने करा दिया, इसको कोड को मैं ना वर्ड में रख देता हूँ। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आज ये भी सिखाऊंगा कि भाई प्रॉपर, जैसे मान के चलो कई सारे फील्ड है, ये तो यहाँ पे 2 फील्ड था तो चलो पोजीशन सेट नहीं किया तो भी चल गया, लेकिन ये क्या है,
कॉपी पूरा नहीं हुआ है क्या? अच्छा अच्छा, लेकिन अगर मान के चलो अगर बहुत सारा फील्ड है, तब तो आपको पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस सेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेबल मान के चलो नेम का रहेगा, एगो जेंडर का रहेगा, एगो कंट्री रहेगा, स्टेट रहेगा, तो कितने पे लेबल रहेगा, कितने पे उसका टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, तो इसे सेट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी बताओ? तो आज की सेशन में एक्स और वाई एक्सिस भी सेट करना बता देता हूँ आप लोग को। तो चलिए, लॉगिन फॉर्म में तो कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, सिंपल लॉगिन फॉर्म बहुत अच्छे से सक्सेस करा दिया। अब आपको रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं जिसमें कई सारे फील्ड लेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म .py, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइन में कमेंट लाइन देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे इन पाइथन, है ना। अब फ्रॉम टी के इंटर जिस तरीके से हमने किया था स्टार्टिंग से, इंपोर्ट करा देंगे, स्टार लगा देंगे। अब इसके बाद रूट इज इक्वल टू टी के लिख देना है, और लिखने के बाद ज्योमेट्री सेट कर दीजिए। इसका एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, समझिएगा। इसका जो ज्योमेट्री ले रहा हूँ मैं 500 इंटू 600 ले रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा फॉर्म बनेगा। और इसकी टाइटल में मैं ले रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। अब हमें सबसे पहले एक टाइटल लेना पड़ेगा, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। तो उसके लिए एक लेबल डिफाइन कर देते हैं, लेबल टाइटल। क्या लिखेंगे यहाँ पे लेबल के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये बड़ा में दिखाना है मुझे, तो मैं इसकी विड्थ जो है ना वो 30 ले लेता हूँ, और फॉन्ट जो है स्टाइलिंग यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप लोग, एरियल ले लेता हूँ, और इसको डबल कोट से बंद कर देते हैं, क्योंकि ये फॉन्ट की फैमिली है। आप टाइम्स न्यू रोमन भी ले सकते हैं, वर्धना भी ले सकते हैं। अब फॉन्ट की साइज़ में 20 रख रहा हूँ, क्योंकि ये हेडिंग है। क्या रख रहा हूँ, 20, ठीक है। ये देखिए बन गया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमने बना दिया, और इसको पैक कर देते हैं। पैक करने के लिए क्या लिखते हैं, LVL टाइटल डॉट पैक के जगह यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी डिफाइन करना है। तो प्लेस में क्या दे देंगे, एक्स इज इक्वल टू 20 एंड वाई इक्वल टू 40। उससे क्या होगा, एक्स और वाई तो समझ में आता है ना, लेफ्ट साइड से एक्स होता है और टॉप से वाई होता है, पढ़े हैं ना ज्योमेट्री वगैरह, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, नो सर। हालांकि मेरा ही ज्योमेट्री कमज़ोर था, मैथ में कैलकुलस, अलजेब्रा और ट्रिगो का मैं बहुत बड़ा प्रेमी था। ज्योमेट्री मेरे पल्ले नहीं पड़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत ही मैं बेकार था उसमें। मैथ को बहुत अच्छे से पकड़ता था, 9th में पढ़ता था, 10th का मैथ बनाता था। चलिए, यहाँ पे LVL टाइटल को प्लेस किया मैंने, एक्स इज इक्वल टू 20 एंड वाई इक्वल टू 40। अब मुझे चाहिए सबसे पहला फील्ड नेम, टाइटल डिफाइन कर दिया हूँ, नेम चाहिए। तो नेम के लिए हम क्या करेंगे, LVL नेम ले लेंगे, और इसे भी हम लेबल पे डिफाइन करना है, तो रूट तो में देना ही पड़ेगा। टैक्स इज इक्वल टू एंटर नेम लिखना पड़ेगा, जो आपको दिखाना है। मुझे एंटर नेम ही दिखाना है यहाँ पे। और इसके बाद विड्थ जो लेना है इसका मुझे 10 लेना है, और फ़ॉन्ट जो लेना है, फ़ॉन्ट सबका एरियल ही रहेगा, तो यहाँ पे एरियल लिख देते हैं। बट इसकी साइज थोड़ा कम रहेगा, चूँकि हेडिंग का साइज हमने 12 लिया है, 20 लिया है, तो इसका मैं 12 लेता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट 12 लेता हूँ। ऊपर हमने क्या ले रखा है, ऊपर हमने ले रखा है 20, तो यहाँ पे क्या लेते हैं 12, थोड़ा कम साइज, ताकि पता चले भाई कि हेडिंग और सब हेडिंग दोनों में अंतर होना चाहिए। एक बार मिला लेते हैं, एंटर नेम, विड्थ इज इक्वल टू 10, फॉन्ट इज इक्वल टू एरियल, स्पेलिंग ठीक लिखा है, कॉमा दे करके हमने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। अच्छा, यहाँ सर ब्रैकेट का एक्स्ट्रा लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये जो फॉन्ट होगा ना पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। फॉन्ट की फैमिली है ये शशांक, और ये फॉन्ट का साइज, क्लियर? यस सर। द फॉन्ट फैमिली जो कि अलग अलग होता है, टाइम्स न्यू रोमन, वर्धना, कालिब्री, एरियल, है ना। और ये फॉन्ट की साइज, समझ रहे बात को?
यही HTML में चलेंगे तो वहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, बट पाइथन डायरेक्ट ऐसा फैसिलिटी दे रखा है GUI में। अब इसको LBL नेम को ही प्लेस करना है, तो टाइटल को तुमने 40 पे प्लेस किया, तो इसको कहाँ करना है भाई, तो इसका एक्स एक्सिस तो सेम रहेगा बट वाई एक्सिस बढ़ जाएगा, यस या नो। वाई एक्सिस कितना बढ़ जाएगा, वाई ले लेते हैं यहाँ पे 120, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस 20 और वाई ले लेते हैं 120। वाई हमने ऊपर में कितना लिया, 40 लिया है, हाँ ठीक है। हम 120 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टाइटल थोड़ा सा है ऊपर में होना चाहिए और इसके बाद गैप होना चाहिए। एक्स एक्सिस हमने समान क्यों लिया, बराबर क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट दोनों का सेम होना चाहिए, समझ रहे हो ना दानिश, लेफ्ट से अलाइनमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। अब चूंकि ये टाइटल है तो टाइटल थोड़ा ऊपर होना चाहिए, हेडिंग है, टाइटल नहीं हेडिंग है, टाइटल तो यहाँ लिख दिया हूँ, ये हेडिंग है, हेडिंग समझ रहे ना, जैसे कुछ भी लिखने से पहले ऊपर हेड दे दिया, दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दिस इज डिटेल्स फॉर्म, लाइक दैट। तो ये हेडिंग है और इसके जस्ट नीचे एक नेम डिफाइन किया है। तो एक्स एक्सिस तो दोनों का बराबर रहेगा, इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड से हमें दोनों सेम अलाइनमेंट पे चाहिए और ऊपर से इसके जस्ट नीचे चाहिए। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू एंटर नेम लिख दिया, विड्थ इक्वल टू 10 दे दिया, फॉन्ट हमने डिफाइन किया और डिफाइन करने के बाद फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको प्लेस करा दिया LBL नेम को। अब LBL नेम के जस्ट ही बगल में मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, वैल्यू को लेने के लिए। तो TXT नेम के आगे क्या लिख देंगे, एंट्री, एंट्री से क्या आता है, टेक्स्ट बॉक्स, और इसको प्लेस कहाँ पे करना है, इसका जो है ना एक्स एक्सिस बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लेबल के राइट साइड में चाहिए तो एक्स एक्सिस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 200 बढ़ा देते हैं, और वाई हमारा इस बार सेम रहेगा 120, क्योंकि अलाइनमेंट रो सेम चाहिए, कॉलम डिफरेंट चाहिए, दिस इंडिकेट कॉलम और दिस इंडिकेट रो, यस या नो, क्लियर है बिल्कुल बात, कहीं अभी तक कोई परेशानी नहीं। नो सर। चलिए नेम ले लिया, अब ईमेल लेना है, तो सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद थोड़ा सिर्फ नाम ये सब चेंज कर देंगे, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब LBL नेम के बाद यहाँ पे लिख देते हैं LBL ईमेल, ठीक है, और टेक्स्ट इक्वल टू लिख देते हैं एंटर ईमेल, ठीक है। विड्थ जो उसका 10 होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। LBL ईमेल को भी प्लेस करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस देना होगा, इसमें एक्स सेम रहेगा, वाई बढ़ेगा, एक्स इसका जो है सेम रहेगा, वाई बढ़ेगा, ठीक है। तो वाई ले लेते हैं 160, क्या ले लेते हैं 160, बढ़ जाएगा। इसके बाद हमें लेना पड़ेगा ईमेल के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स, तो ईमेल के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, TXT ईमेल, रूट कर ऐड करेंगे, प्लेस कराने के लिए TXT ईमेल लेना पड़ेगा, और इसकी एक्स एक्सिस तो 200 ही रहेगा, बट वाई जो होगा ना 160 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलम बढ़ा, रो सेम रहा, यहाँ पे भी कॉलम बढ़ा, रो सेम रहा। टेक्स्ट बॉक्स के लिए कॉलम बढ़ जा रहा है, क्योंकि अगर मान के चलो लेबल यहाँ दिखेगा तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ दिखना चाहिए, यस या नो, राइट साइड में, समझ रहे बात को। अब मुझे मोबाइल नंबर लेना है, तो मोबाइल के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, किसको, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि सेम चीज़ लिखना है, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखते हैं LBL मोबाइल, ठीक है, एंटर मोबाइल, या कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, सॉरी। इसका विड्थ थोड़ा सा ना बढ़ा देते हैं, 10 की जगह 13 कर देते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर बाकी से ना थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको 13 कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज वही रहेगा, फ़ॉन्ट की फैमिली भी वही रहेगा। अब यहाँ पे मोबाइल को पैक कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। इसकी एक्स एक्सिस कितनी होगी 20, और वाई एक्सिस कितनी होगी 200। वाई एक्सिस सिर्फ बढ़ेगा, क्योंकि इस बार रो बढ़ाना है। अब इसके बाद मोबाइल नंबर लेंगे, तो मोबाइल के लिए TXT मोबाइल डिफाइन कर दिया, और TXT मोबाइल को प्लेस करेंगे। ये प्लेस कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 200, x इस बार बराबर रहेगा, इस बार y बढ़ जाएगा, इन रो बढ़ाना है, तो इसे 200 दे दो,
ठीक है। क्यों 200? क्योंकि इस वाले लेबल के सामने रहेगा, ये इस लेबल के सामने है टेक्स्ट बॉक्स, ये इस लेवल के सामने टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। तो हमने अभी तक 3 फील्ड दिया है, नेम के लिए, ईमेल के लिए, मोबाइल के लिए। अब जेंडर के लिए ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जेंडर के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं जेंडर के लिए। जेंडर के लिए यहाँ पे लिखा मैंने लेबल रूट टैक्स इज इक्वल टू सेलेक्ट जेंडर। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है टैक्स आप क्या लिखना चाहते हो। सेलेक्ट जेंडर लिख दिया, और सेलेक्ट जेंडर लिखने के बाद इसकी विड्थ जो है ना वो मैं लेने वाला हूँ 15, और फॉन्ट जो है वो वही रहेगा एरियल, और जो फॉन्ट की साइज है वो 12 ही रहेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना होता है, इसको प्लेस पहले करते हैं, LBL जेंडर को प्लेस करने के लिए प्लेस करेंगे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। इस बार एक्स एक्सिस 5 लेते हैं और वाई ले लेते हैं 240, क्योंकि मेल और फीमेल थोड़ा सा ना एरिया में लेना पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस थोड़ा कम लेते हैं। बाकी लोगों का एक्स एक्सिस 20 है, इसका थोड़ा कम ले रहे हैं। वाई जो होगा 240 होगा, क्योंकि हमें रो चेंज करना है। 200 पे हमारा लास्ट रो है चल रहा है, 160 सेकेंड लास्ट चला था, 120 फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट फिर सेकंड थर्ड और इसके बाद फोर्थ, ये रो हमारा फोर्थ चल रहा है, तो रो बढ़ेगा। एक्स एक्सिस थोड़ा सा कम लिए क्योंकि इस बार में विड्थ चाहिए। अब इसके बाद वर्ब्स को इंट वर्ब कर देंगे। इंट वर्ब एक फंक्शन है जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम करेगा, इंट वर्ब, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे वेरिएबल्स के अंदर कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे सेट करना पड़ेगा। उससे पहले रेडियो बटन को लेना पड़ेगा। रेडियो बटन को क्यों लेते हैं, ये मल्टी चॉइस के लिए यूज़ होता है कि भाई आप मेल हैं कि फीमेल हैं, है ना जी, दोनों सेलेक्ट नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं रेडियो बटन, और रेडियो बटन के फंक्शन में रूट डाल देते हैं, और इसके टेक्स्ट में सबसे पहले डाल देते हैं मेल, ठीक है। फिर इसकी पैड एक्स समझ रहे हैं ना, मैंने पैडिंग एक्स, ये रहेगा 5, और वेरिएबल इक्वल टू वैर्स, जो मैं ऊपर वेरिएबल बनाया था, वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू 1 क्यों, यानी ये रेडियो बटन 1 इंडिकेट कर रहा है। और डॉट प्लेस कर देंगे, एक साथ ऐसे भी प्लेस कर सकते हो, जैसे उस टाइम हम लोग अलग कंट्रोल के साथ प्लेस लगा रहे थे, यहाँ पे डॉट प्लेस लगा देंगे। एक्स एक्सिस हम सेट करेंगे 180 और वाई एक्सिस को सेट करेंगे 240। एक रेडियो बटन बन गया। अब इसी को कॉपी कर लेना है। हाँ बोलो। पैड एक्स समझाइए तो सर। पैडिंग समझते हैं, पैडिंग आप HTML में कल मैं पैडिंग समझा रहा था, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो अराउंड ले रहा था। जब मैं आपको CSS में पैडिंग सिखाऊंगा ना, तो उसमें ना पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम होता है उसमें। मतलब ऊपर से कितना लेना चाहते हैं पिक्सल, राइट से कितना, लेफ्ट से कितना और बॉटम से कितना। तो यहाँ पे पैडेक्स का मतलब है कि आप पैडिंग को बढ़ा रहे हो लेफ्ट साइड से 5, समझ रहे? यस सर, समझ गया। हाँ, और इसी के साथ प्लेस कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मेल आपको यहाँ पे दिखेगा, ये मेल की पोजीशन है, मेल टेक्स्ट की पोजीशन है। क्लियर है, समझ गए? अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पैडेक्स 5 करने का मतलब जो गोला जो बन करके आएगा ना, सर्किल छोटा सा दानिश, उसके बगल में जो मेल लिखा हुआ आएगा, उस गोले और मेल के बीच का डिस्टेंस, यानी मेल से पहले का पैडेक्स 5, समझ गए? और अच्छे से रिप्रेजेंट करा दूंगा। अब मुझे एक रेडियो बटन तो मैंने ले लिया, अब मुझे लेना है फीमेल के लिए, तो इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मेल की जगह क्या लिख देंगे, फीमेल। और फीमेल का पैडेक्स 10 लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से इसको 10 रखोगे तब ना फीमेल राइट पे आएगा, ठीक है, उस गोले से। क्योंकि देखो एक्स एक्सिस ऑलरेडी हमारा 5 है, मतलब मेल आपको लिखने से पहले ही 5 आपने पिक्सल छोड़ दिया, 5 और लिया तो 10 पिक्सल पे आपका मेल दिखा, और 10 और लिया तो 20 पे ना फीमेल दिखेगा। तो मेल अगर यहाँ दिखा तो फीमेल यहाँ दिखेगा, अदर यहाँ दिखेगा। समझ गए बात को? इसकी वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। मैंने इस सेकंड रेडियो बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस इसकी कितनी रहेगी, एक्स एक्सिस बढ़ेगी क्योंकि हमें राइट से बढ़ाना है इसको। वाई एक्सिस सेम रहेगा 240, ठीक है। चलो एक और रेडियो बटन ले लेते हैं, किसके लिए, अदर्स के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 लेना चाहते हैं कि 3 लेना चाहते हैं। तो मैंने अदर्स ले लिया, इसकी पैडेक्स बढ़ा दो,
10 की जगह यहाँ 15 कर दूँ, क्योंकि हमें राइट से थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट पैडिंग बढ़ेगी तब ना राइट घसकेगा वो। सर 51 हो गया पैडेक्स। हाँ, उसको 15 लेना है। 15 में थोड़ा ज़्यादा गैप आ जाएगा, फिर बेकार दिखेगा। अच्छा, एक्स एक्सिस जो है इसे बढ़ेगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे 310 ले लो और वाई एक्सिस को कम कर दो। वाई एक्सिस सेम रहेगा 240, क्योंकि हमें सेम रो में तीनों बटन चाहिए, बट मल्टीपल रो में चाहिए। सेम रो में सेम रो के अंदर मल्टीपल सेम रो में तीनों रेडियो बटन चाहिए, बट सबकी पोजीशन अलग अलग। मतलब अगर यहाँ मेल है लेफ्ट कॉर्नर पे, तो सेंटर में मान के चलो फीमेल है, तो राइट में आदर्श है। इसका कहानी ये है। कैसा दिखेगा अभी तो एक बार फॉर्म कंप्लीट हो जाए, इसके बाद ना ये बहुत बड़ा फॉर्म जाएगा। पता नहीं आज देखते बन भी पाएगा सारा या टाइम ओवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं जितना बनेगा बनेगा। अब मुझे कंट्री के लिए लेना है, तो कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट लेंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, आपने HTML में सेलेक्ट बॉक्स सीखा होगा, और नहीं सीखा होगा तो आप ये समझो कि कई बार फॉर्म भर रहे होंगे ना, तो वहाँ से ना कंट्री सेलेक्ट करते हो तो मल्टीपल ऑप्शन रहता है कि भाई आप किस कंट्री के हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। समझ गए ना शशांक? तो वही बना रहे हैं। लिस्ट ऑफ कंट्री नाम का एक वेरिएबल लिया और कुछ कंट्री का नाम दे दिया, जैसे मान के चलो इंडिया दे दिया, USA दे दिया। जो जो कंट्री का नाम दोगे ना, वो कंट्री का नाम आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखेगा। फ्रांस दे दिया, जर्मनी दे दिया, फ्रांस 3 बहुत है। अब इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेर होता है जो आपकी लिस्ट को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, सी भी एक वेरिएबल है, कोई उसका मीनिंगफुल नाम नहीं है, उसके जगह कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ ड्रॉप लिस्ट, और इसको ऑप्शन मेनू से बाइंड कर देते हैं। ऑप्शन मेनू हमारा एक फंक्शन है यहाँ पे, ऑप्शन मेनू, और इसके अंदर रूट दे देंगे और सी भी डाल देंगे स्ट्रिंग वेर को, और इसके साथ स्टार लगा करके लिस्ट ऑफ कंट्री को पास करा देंगे। लिस्ट ऑफ कंट्री में क्या है, तो सारी वैल्यू है। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा सा हो गया, तो मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ। CV के बाद स्टार, लिस्ट ऑफ कंट्री, माउस से क्लिक कर देते हैं, और लिस्ट ऑफ कंट्री के बाद ब्रैकेट बंद। इसका मतलब यह हुआ कि आपने इस कंट्री के नाम को ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ बाइंड कर दिया। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब आप रन करोगे तो ये 3 वैल्यू को देख पाओगे। अगर आपको 30 चाहिए तो 30 को मेंशन कर दो, अगर ड्रॉप डाउन उससे भी ज़्यादा चाहिए तो डेटाबेस से उठा लो इसकी लिस्ट। डेटाबेस उठा है, अभी तो आता नहीं, डेटाबेस कम्युनिकेशन तो अभी सिखाया नहीं आप लोग को। अब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को कन्फिगर कर देता हूँ। कन्फिगर यानी फॉर्म से ऐड कर देता हूँ। तो कन्फिग करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कन्फिग, और कन्फिग लिखने के बाद इसमें अंदर विड्थ डाल देते हैं कितना, 15। ठीक है, और इसको सेट करा देते हैं cv.set। और अगर मान के चलो पहले इंडिया को आप दिखाना चाहते हो तो पहले इंडिया दिखेगा, अगर आप पहले फ्रांस को दिखाना चाहोगे तो पहले फ्रांस दिखेगा। ठीक है, ये इंडिया टॉप में आएगा। ठीक है, इंडिया विल डिस्प्ले ऑन फर्स्ट। इसलिए अब मुझे LVL कंट्री को क्या करना है, बाउंड करना है, पर उससे पहले LVL कंट्री ऊपर उन्होंने क्या लिखा, लिस्ट ऑफ कंट्री लिखा ना, वेरी नाइस। तो नीचे लिखते हैं LVL कंट्री। ये वो लेबल बनाना है। ये तो हमने वैल्यू तैयार कर लिया, लिस्ट तैयार कर लिया कि भैया हम इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखा रहे हैं, बट कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट से पहले कंट्री का मैसेज तो आना चाहिए ना। जैसे हमने इंटर नेम के लिए वो लेबल लिया है, जेंडर के लिए लेबल लिया, तो इसके लिए भी वो लेबल ले रहा हूँ, दिस इज लेबल। और इस लेबल के अंदर क्या लिखेंगे, रूट टेक्स्ट इक्वल टू क्या लिख देंगे, सेलेक्ट कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। अभी तो कुछ नहीं है, जब डेटाबेस कनेक्टिविटी सब स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी एक साथ चलना शुरू हो जाएगा, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, Django, ये सब सारा कुछ चलेगा, तो थोड़ा आप लोग का मेहनत बढ़ जाएगा। अभी तो सारा कुछ आसान ही लग रहा होगा। एरियल में इसका 12 डाल देता हूँ, क्योंकि सबका फ़ॉन्ट साइज लेबल का 12 है। अब LVL कंट्री यानी लेबल को पैक कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक्स इसका 14 ले लेते हैं, और वाई जो है ना वो 280, क्योंकि सबसे नीचे लास्ट हमारा वाई 260 चला है, तो वाई यानी रो हमें बढ़ा देना है, तो 280 ले लिए। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट को अब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। प्लेस करने के लिए इसकी एक्स एक्सिस ले लेंगे 200, क्योंकि ये बगल में दिखेगा इस लेबल के, और वाई एक्सिस सेम रहेगा, तो वाई एक्सिस 275, वाई इक्वल टू थोड़ा सा मतलब हल्का ऊपर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको आगे अगर पासवर्ड वगैरह लेना है तो पासवर्ड ही सभी ले लेते हैं।
ठीक है। चलिए पासवर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे पूरी फॉर्म ही बन रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म मान के चलो। LVL पासवर्ड इज इक्वल टू, ये लेबल ले लेते हैं इसके लिए दिखाने के लिए, रूट टैक्स इज इक्वल टू एंटर पासवर्ड। ये साइन अप फॉर्म आगे जाके काम करेगा शशांक, इस फॉर्म को आगे हम साइन अप कर सकते हैं, बट अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी इसको डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करूँगा। डेटाबेस से कनेक्ट करने से पहले डेटाबेस होता है क्या ये बताना पड़ेगा। इसको प्लेस कर देते हैं 20 और y इज इक्वल टू 320 पे, ये y हमारा बढ़ेगा यहाँ पे। इसके बाद एक पासवर्ड इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, तो एंट्री ले लेते हैं रूट, और चूँकि ये पासवर्ड है तो 100 में क्या डालना पड़ेगा, स्टार डालना पड़ेगा, जैसा कि अभी लॉगिन फॉर्म में दिखाया था आप लोग को। एंट्री का स्पेलिंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंट्री रूट शो, ठीक 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 है। एंट्री का ई कैपिटल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद टेक्स्ट पर पासवर्ड को प्लेस कर देते हैं। इसको कहाँ प्लेस करें, इसको प्लेस कर देते हैं, x तो 200 रहेगा, y 320 हो जाएगा, y इस पर सेम रहेगा इसके हिसाब से। चलिए पासवर्ड हो गया। री इंटर अगर लेना है तो चलो LVL री इंटर कह रहा था ना, री इंटर लेने के लिए री इंटर ले लेते हैं। इसके लिए भी एक लेबल बनाना पड़ेगा भैया, लेबल बना दिया, रूट टैक्स इज इक्वल टू रेंटर पासवर्ड, विड्थ इक्वल टू 15 एंड फॉन्ट इक्वल टू एरियल, साइज 12। LVL एंटर को भी प्लेस कर देते हैं, री एंटर को प्लेस, इसको कहाँ पे करना है, x इज इक्वल टू 20, y इक्वल टू 360, ठीक है। थोड़ा सा बस रो बढ़ाया हूँ, कॉलम सेम है। इसके बाद एक इसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो txt री इंटर इज इक्वल टू एंट्री रूट, और यहाँ पे भी 100 इक्वल टू डालना पड़ेगा स्टार, और txt री इंटर को भी प्लेस करना पड़ेगा। बड़ी दिखना ही पड़ता है यहाँ पे। कौन कह रहा था कि पाइथन लाइटवेट है ना, इससे ज़्यादा लाटा तो C# लग रहा है, उसको उठाओ और रख दो, तब है कि वो थोड़ा हैवी हो जाता है। लाइटवेट है बट कोडिंग करना पड़ रहा है। वो लोग लाइटवेट नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोडिंग इतना नहीं करना होता, तो उठा के रख दोगे अपने आप ही कोडिंग हो जाता है इतना, समझ गए जी। एक बटन ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम से, रजिस्टर, जिसकी विड्थ क्या है 10, x इज इक्वल टू 200, y इक्वल टू 400, रूट डॉट मेल लूप। यस, तैयार हो गया है। देख लेते हैं चला करके, बस चला के दिखाना ही है, डम्मी की तरह, काम तो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ चलेगा। लेकिन एरर आ रहा है क्या कहीं, सेव नहीं किया था मैंने, एक बार देख लेते हैं। देखते हैं, स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा इसको, बहुत बड़ा कोड हो गया ना। रूट ठीक है, 500 ये हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। ध्यान दो तो देखो तो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक किया क्या किसी चीज़ का, आप लोग देख रहे हैं इसको? हाँ, CNF मर्ज प्रोग्राम इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आइटम्स, एट्रीब्यूट एरर कहाँ पे आ रहा है, CNP मर्ज ठीक है, एंटर। लाइन नंबर 51 बता रहा है ना, लाइन नंबर 51 चेक कर लेते हैं। अच्छा, x इज इक्वल टू नहीं दिया ना यहाँ पे, ठीक हो गया। नाउ दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, समझ गए शशांक?
यही था, मैं पैडिंग की बात कर रहा था यहाँ पे। ये ये हाँ, यहाँ पे देखो ये कंट्री के लिस्ट आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट पाइथन में ऐसे बनता है। तो ये डमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया और लॉगिन फॉर्म बना दिया डमी। अब दोनों को डेटाबेस से जोड़ लो, आराम से लॉगिन कर लो। लेकिन अभी तो डेटाबेस आप लोग को आता ही नहीं है, सिखाएंगे इसके बाद ही ना। तो इसी की प्रैक्टिस करिए। देखिए पासवर्ड और पासवर्ड आ रहा है ना, ये डमी है, कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि कोडिंग तो सिर्फ डिजाइनिंग किया है ना, जस्ट अभी सिर्फ डिज़ाइनिंग हुआ है। ये टाइटल हमने ले लिया था यहाँ पे और ये हेडिंग डिफाइन किया था, इसकी साइज़ हमने 20 रखा था, बाकी का 12 है। सबकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से सबका एक्स एक्सिस बराबर है ना। वाई एक्सिस को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वाई एक्सिस, ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। ये वाई हो गया जी एक्सिस और ये एक्स हो गया। समझ गए ना शशांक, दानिश? ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको ना कोड में आपको कॉपी करके भेज दे रहा हूँ और इसकी प्रैक्टिस आप लोग करिए। समझ गए? पीडीएफ बना के भेज देते हैं। ठीक, आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट सेशन में पाइथन में और क्या क्या करवाना है। कुछ कुछ असाइनमेंट भी ऐड कर दिया हूँ, देखना, देखेंगे कुछ कुछ और अगर डिटेल्स फॉर्म टाइप का होगा तो होगा, नहीं तो फिर सीधे डेटाबेस पे ले चलेंगे और डेटाबेस बनाएंगे, टेबल वगैरह बना करके फिर पाइथन को उससे ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग जाइए प्रैक्टिस करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।